बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सेनेट के इलेक्शन का जो अमल है वो जारी व सारी है। 2 अप्रैल को पाकिस्तान की पार्लियामान का जो अपर हाउस है उसका इलेक्शन होने जा रहा है। आज यहाँ कैंडिडेट्स की जो स्क्रूटनी है उसका मरहला जारी है। इससे कबल फॉर्म सबमिट कराने के लिए भी यहाँ पर कैंडिडेट्स आए थे। आज कैंडिडेट्स और उनके प्रपोजर्स सेकेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के सिंध के दफ्तर में। और ये एक ऐसा अमल है, जमहूरियत का ऐसा एक स्टेप है या एक ऐसी स्टेज है जिसे वक्त पर पूरा होना ज़रूरी है, ताकि जो अपर हाउस जहाँ पर सीट्स इस वक्त वेकेंट हुई हैं, चंद सेनेटर्स जो आधा हाउस है उसकी रिटायरमेंट के बाद उस अमल को मुकम्मल किया जाए और पार्लियामान को मुकम्मल किया जाए। और इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा अदी, ये बताएं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है इस वक्त? ख़ास तौर पे IMF से जो मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे हैं, आम आदमी परेशान है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, और मज़ीद अगर महंगाई हुई तो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, पहले भी हमने ये कहा है कि आइडियली तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इतना ख़ुद मुख्तार और मज़बूत होना चाहिए कि हमें किसी भी आलमी इदारे की मदद दरकार ना हो। लेकिन ऐसा वक्त आता है जब मुआशी एतबार से इतनी ताकत नहीं होती और हमें मदद लेनी पड़ती है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें जो मदद लेनी है किसी भी आलमी इदारे से बशमूल IMF से, उस मदद की जो कंडीशंस हैं वो किस नौइयत की हैं ये देखना ज़रूरी है। इससे कबल भी पाकिस्तान की हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ अदवार में IMF से कर्ज़ लिया है, कंडीशंस के ऊपर हामी भरी है और उसको पूरा करने की कोशिश की है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कंडीशंस अप्रूव हों उसमें पाकिस्तान की आवाम की जो प्रायोरिटीज़ हैं, बिलखसूस उस तबके की जो बहुत वल्नरेबल है मुआशी तौर पर, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको रिलीफ देने का जो अंसर है वो शामिल हो। आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो इलेक्शन लड़ा उसमें उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमारी लड़ाई किसी जमात या किसी शख्स से नहीं है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं, जो तारीख़ी महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उससे हमारी लड़ाई है। और हमारी जो बड़ी देरीना लड़ाई इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी से, उससे आप सब वाकिफ़ हैं। दहशत गर्दी के जो निशाना है उसकी वजह से हमने अपनी लीडरशिप को खोया है, अपने कारकुनान को खोया है। पाकिस्तान में बहुत सारी कीमती जानें इस दहशत गर्दी की लड़ाई में दी गई हैं। तो हम ख़ास तौर पर चाहेंगे कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में महंगाई को कम किया जाए, पाकिस्तान के अवाम को, नौजवान को बिलखसूस रोज़गार दिया जाए। तो ये हमारी कंडीशंस हैं। जो भी इन कंडीशंस को, इन मसाइल को हल करेगा, हम उसका साथ देंगे। अच्छा, ये एक तरफ जब नई हुकूमत मुस्तकम होने की कोशिश कर रही है तो दहशत गर्दों ने नया महाज खोला है। कुछ शहादतें रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें आ रही हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्द पाक फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। इस सूरत हाल में एक तरफ आपको वैसे ही माशी तंगी है, आवाम में महंगाई है, ऊपर से दहशत गर्दों का ये नया महाज खोलना क्या पैगाम देता है? देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक कॉल है, स्क्रूपुलस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज़ द की टू ऑल प्रोग्रेस। मीनिंग अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा, अगर अमन होगा तो हर किस्म की तरक्की होगी। और ये दुरुस्त है कि हमें दहशत गर्दी से लड़ना है। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ता है, जो शहादतें हमारे जवानों की, हमारे उन भाइयों की हुई हैं जिन्होंने हमारे बच्चों की दिफा, उनकी हिफाजत का बीड़ा उठाया, अज़म किया और ऐसे संगीन और जो ख़तरनाक इलाकों में वो जाकर इन दहशत गर्दों से निपटते हैं, तो हम उनकी इस कुर्बानी को सुर्ख सलाम करते हैं। पूरी कौम, मैं नहीं समझती कि कोई भी आज ज़ी शऊर पाकिस्तानी ये कह सकता है कि हम इन कुर्बानियों की कदर नहीं करते। हम इन कुर्बानियों की तहे दिल से कदर करते हैं। और ख़ास तौर पे आज जब पाकिस्तान के सबसे आला मनसब, सदारती मनसब पर आसिफ अली ज़रदारी साहब बैठे हैं,
जो एक बड़ा क्लियर मैसेज दे चुके हैं उन शहादतों के बाद, उन शहीदों के जो कफन है उसको पुरसा दिया उन्होंने, तो एक बड़ा वाज़े मैसेज था उन दहशत गर्दों को कि इनफ इज़ इनफ, और हम अपनी कौम, अपने मुल्क की दिफा करेंगे, इस नासूर के खिलाफ डट कर खड़े रहेंगे और इनका मुकाबला करेंगे। हमारी साहिबा ये बताइएगा, इस वक्त जो है वो नून लीग की हुक्म में हमने देखा कि पीडीएम के साथ आप सब ने मिलकर जो है वो मुल्क को चलाया है। अब नून लीग की ख्वाहिश है कि एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बने। शहबाज शरीफ साहब भी आपसे बारहा रिक्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं, क्या हम ये देख सकते हैं मुस्तकबिल करीब में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन सकती है? इस वक्त तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और किसी भी सियासी जमात की ख्वाहिश पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाना ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में महंगाई ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, गुर्बत ख़त्म हो। हम अपनी ख्वाहिशात पर काम करेंगे। पाकिस्तान पे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मुश्किलात से आगाह है, लेकिन देखने में आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में जो गवर्नमेंट है अभी तक कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। रमज़ान आज 7वां रोज़ा है, लेकिन कोई अभी तक। भाई मैं तो वैसे नेशनल असेंबली की मेंबर हूँ, लेकिन ख़बरों पे नज़र रखती हूँ। नहीं, बात मुकम्मल होने दीजिए। लेकिन ख़बरों पे इतनी नज़र रखती हूँ कि रमज़ान पैकेज सिंध में अनाउंस हो गया, ये ख़बर मुझे है। तो अब थोड़ी सी ख़बरें आप भी रखें। आप भाई पूछें। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं, जो IMF की तजावीज़ आ रही हैं, क्या आप लोग ये तजवीज़ करेंगे कि वो पार्लियामेंट में पेश की जाएँ ताकि लोगों को पता चले कि बंद लिफाफों के मुआहिदों के बजाय आवाम को उसका इल्म? देखिए ये जी IMF से रिलेटेड में दो चीज़ें जो अभी इस वक्त बात है, क्योंकि ये मौजू ज़रा हसास भी है, तो हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा कमेंट करें जिससे कि मुल्क की मईशत पर कोई असर आए। लेकिन दो चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं, एक तो शराइत के हवाले से जो आपने बात की है, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में तो हम इतने खुद मुख्तार होने चाहिए मौशी तौर पे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अज़म रखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं इसी अज़म के साथ। ज़रूरत पड़ी IMF से बात करने की तो की जाएगी। एक ज़माने में एक शख्स ने कहा था कि IMF नहीं जाऊंगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, लेकिन वो ऐसा IMF गया कि उसने मनोवन एक एक कंडीशन उनकी आंखें बंद करके मान ली। तो ऐसे दौर तो मैं समझती हूँ ना आए, अल्लाह करे। अगर हमें जाना है तो हमें सोच समझ के जाना है, और कंडीशंस पर जो भी हामी इस हुकूमत ने भरनी है उस पर एतमाद में लेना चाहिए। अगर आप पार्लियामान में नहीं भी लाते तो कम से कम जितनी पार्टीज़ हैं पार्लियामान में, उनके पार्लियामानी लीडर्स, उनके जो चेयर हैं, उनको आप एतमाद में लें और बताएं कि किन कंडीशंस, किन शराइत पर ये पैकेज मंजूर होने जा रहा है। दूसरी बात, कुछ अशख़ास जो हैं उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए IMF के सामने धरना दे दिया। मैं कहती हूँ आपने ये धरना उस वक्त क्यों नहीं दिया जब आपके लीडर ने पहले कहा कि मैं ख़ुदकुशी करूँगा, और फिर वो लेटते चले गए IMF के सामने, और सख्त तरीन शराइत उन्होंने मानी, और मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना उन 4-4.5 बरसों में हुआ उनके नाअहल नालायक लीडर की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि धरना इनको अपनी खुद की कोताहियों पर देना चाहिए। IMF के सामने, जो कि एक आलमी इदारा है, उसके सामने पाकिस्तान का झंडा लेकर अगर आप जाते हैं तो इससे मेरे मुल्क के इंटरेस्ट को तकलीफ़ होती है। इस मुल्क के अंदर जिस तकलीफ़ से अवाम गुज़र रहे हैं उसका अंदाज़ा शायद उन लोगों को नहीं है। वहाँ बैठकर और डॉलरों में ख़र्चा करके, अय्याशी करके और मज़े लेकर पाकिस्तान के हुकूक़ पर बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान के हुकूक़ पर बात होगी इस सरज़मीन, इस मिट्टी के ऊपर, इस मिट्टी को चूम कर। और मैं समझती हूँ कि जो यहाँ हैं, जो इस वक्त रोज़ महंगाई को फेस कर रहे हैं, जो रोज़ बिजली के बिलों और गैस के बिलों को फेस कर रहे हैं, जो रोज़ आटे, दाल, चावल की कीमतों का मुकाबला कर रहे हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। ये शशके जो है ना, ये शशके कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। दूसरी बात, IMF की इस पूरी नेगोशिएशन के मरहले में मेरा ख्याल है कहीं हमें ये भी खबरें गर्दिश करती नज़र आई कि NFC के ऊपर कोई समझौता होगा। मैं आप लोगों को वाज़े तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बता दूं, जो कि हमारी जमात ने और हमारी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो रुकन भी हैं और इस सूबे के चीफ़ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी बता दिया है कि
देखिए NFC के अंदर कोई भी रद्दोबदल अब उस तरह मुमकिन नहीं है, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद जो चेंजेस आए हैं NFC की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में, उससे तो NFC कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी इस तरह की छेड़छाड़ करने की सोच रखता है वो आइन पढ़ ले। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।